से क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश डेनियल इन विजडम, यानी कि वह विजडम में बुद्धिमानी में डेनियल है। तो यहाँ पर किसी पर्सन की कंपैरिजन कर रहे हैं उसके क्वालिटी के बेसिस पे किसी अदर पर्सन से, तब वहाँ पर हम आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। और डेनियल वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वो कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ही इज अ डेनियल इन विजडम। जनरली प्रॉपर नाउन यानी कि किसी का नाम लिखा हो तब वहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते, लेकिन यदि हम किसी पर्सन की कंपेरिजन कर रहे हैं उसके क्वालिटी के बेसिस पे अदर पर्सन के साथ, तब वहाँ पर हम ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डैश मिल्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, यानी कि दूध जो है यूजफुल होता है किसके लिए, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मिल्क है तो इसके साथ तो ए या एन का इस्तेमाल हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम सिंगुलर काउंटेबल के साथ करते हैं, ये तो अनकाउंटेबल हो गया। तो यहाँ पर ए या एन नहीं लग सकता, या कि फिर दा लग सकता है, या कि फिर नो आर्टिकल। इन दोनों में अब हमें डिसाइड करना है, सी और डी में। तो मिल्क जो है यूजफुल होता है सभी बच्चों के लिए, जितने भी छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर किसी हम स्पेसिफिक मिल्क की बात तो कर नहीं रहे हैं, ये जनरल सेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब कभी आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए और उसका उपयोग जनरल सेंस में किया गया हो, तब वहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दा यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ही हैज़ गॉन टू डैश ऑफिस, यानी कि वो गया, कहाँ गया, ऑफिस। तो जब कभी आपको ऑफिस वर्ड मिले तब वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द आता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो अपने अकॉर्डिंग फिक्स्ड आर्टिकल ले लेते हैं, जैसे कि ऑफिस हो गया, स्टेशन हो गया, तो इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है, यहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा। ठीक है, ही हैज़ गॉन टू द ऑफिस। यहाँ पर ए या एन का इस्तेमाल तो हो नहीं सकता है, ये का सेंस तो निकल नहीं रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है काइंडली रिटर्न, यानी कि कृपया करके रिटर्न करो, किसको, बुक्स को। तो यहाँ पर किसी स्पेसिफिक बुक को रिटर्न करने की बात की गई है, यानी कि स्पीकर जो है उस बुक्स के बारे में जानता है, तभी तो वो कह रहा है कि उसको रिटर्न करें। तो जब किसी चीज़ के बारे में कोई पर्सन पहले से ही अवगत रहता है, उसके विषय में अंडरस्टूड रहता है, वो जानता है उसके बारे में, तब वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, काइंडली रिटर्न द बुक्स विच आई गेव यू, यानी कि जो कि मैंने आपको दिया था, ये अंडरस्टूड है यहाँ पर। ठीक है, विच आई गेव यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न करने की बात की गई, यानी कि इसने पहले इसको दिया होगा बुक, तभी तो रिटर्न करने को कह रहा है। यानी कि बुक से जो है स्पीकर पहले से क्या हो, अवगत है, उसके बारे में वो जान रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है